नमस्ते। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे प्यारे ऑथर्स में से एक रस्किन बॉन्ड की और उनकी एक बहुत ही मजेदार कहानी के बारे में। कहानी का नाम है माई फेल्ड ऑमलेट्स एंड अदर डिजास्टर्स। भाई नाम सुनकर ही लग रहा है कि किचन में कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ झकला हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्या है ये सब। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है। जरा सोचकर बताइए, आपके किचन का सबसे बड़ा डिजास्टर क्या था? मतलब कभी कुछ जला दिया या गलती से नमक की जगह चीनी डाल दी? अरे हम सबने कभी ना कभी तो कुछ ऐसा किया ही होगा, है ना? खैर, सोचकर रखिएगा, क्योंकि आज हम एक मास्टर राइटर के किचन डिजास्टर्स की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, राइटर जो कुक नहीं कर सकता। यहाँ हम मिलने वाले हैं हमारी कहानी के हीरो से, एक ऐसे राइटर जिनकी कलम तो भाई जादू करती है, लेकिन जैसे ही बात किचन की आती है ना, सारा का सारा जादू कहीं गायब हो जाता है। तो ये है इंडिया के लेजेंडरी राइटर रस्किन बॉन्ड। इन्होंने 500 से भी ज्यादा कहानियां, एसेज और नॉवेल्स लिखी हैं। इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे बड़े बड़े अवार्ड्स भी मिले हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि ये राइटिंग की दुनिया के सुपरस्टार हैं। लेकिन यहीं आता है असली ट्विस्ट। रस्किन बॉन्ड साहब खुद क्या कहते हैं, सुनिए। लगभग 50 साल लिखने के बाद भी मैं कभी एक बेस्टसेलर नहीं लिख पाया। और अब मुझे पता है क्यों। क्योंकि मुझे कुकिंग नहीं आती। जरा सोचिए, इतना बड़ा राइटर अपनी बेस्टसेलर न लिख पाने की वजह कुकिंग को बता रहा है। कितना मजेदार और ईमानदार कन्फेशन है ये, है ना? वो मजाक में ये भी कहते हैं कि अगर उन्हें कभी कोई कुक बुक लिखनी पड़ी ना, तो उसका नाम होगा अंडा उबालने के 50 अलग तरीके और दूसरी मुसीबतें। मतलब सारे के सारे 50 तरीके गलत वाले। तो अब आते हैं कहानी के सबसे मजेदार हिस्से पर, मिशन कुकिंग फेल्स। चलिए रस्किन बॉन्ड के कुछ ऐसे कुकिंग मिशंस देखते हैं जो सक्सेसफुल तो बिल्कुल नहीं हुए, पर हाँ हमें हंसाने में जरूर कामयाब रहे। तो पहला चैलेंज था द हाई एल्टीट्यूड एग। अब सीन यह है कि वो हिमालय में 7000 फीट की ऊंचाई पर रह रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं नाश्ते के लिए अंडे उबालने की। पर प्रॉब्लम क्या थी कि भाई इतनी ऊंचाई पर पानी 100 डिग्री पर उबलता ही नहीं है, तो अंडा पूरी तरह से पक ही नहीं पाता। तो नतीजा क्या निकला? हमेशा सिर्फ हाफ बॉइल्ड अंडे। फुल बॉइल्ड अंडा बनाना तो जैसे उनके लिए कोई मिशन इम्पॉसिबल बन गया था। और इस मुश्किल का सल्यूशन कौन लेकर आया पता है? उनके 5 साल के पोते गौतम ने। उसने बड़ी मासूमियत से कहा, इन्हें उबालना ही क्यों है, कच्चे अंडे शायद ज्यादा हेल्दी होते हैं। कमाल है, बच्चे कभी कभी कितनी सिंपल लेकिन एकदम काम की बात कह जाते हैं, है कि नहीं? अच्छा, अंडे उबालने में तो फेल हो गए, पर रस्किन बॉन्ड ने हार नहीं मानी। अगला चैलेंज था द अनफॉरगेटेबल ऑमलेट। उन्होंने अपने पोते से बड़ा वाला वादा किया, तुम बस रुको, मैं तुम्हें एक ऐसा ऑमलेट बना के खिलाऊंगा जो तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। और भाई उन्होंने ऑमलेट बनाया भी। हाँ, वो बात अलग है कि वो थोड़ा मैसी सा था और टमाटर भी कुछ ज्यादा ही डाल दिए थे, लेकिन उनको पूरा यकीन था कि टेस्ट तो बढ़िया ही होगा। लेकिन जब गौतम ने उसे चखा तो उसने बड़ी ही मासूमियत से एक सवाल पूछा, आप इसमें अंडा डालना तो भूल गए? सोचिए जरा, एक न भूलने वाला ऑमलेट जिसमें अंडा ही नहीं था। ये तो सच में एक अनफॉरगेटेबल डिजास्टर था। और अब आखिरी कुकिंग चैलेंज, द सैंडविच कैटास्ट्रफी। अब कोई सोचेगा सैंडविच बनाने में भला क्या मुश्किल है? प्लान तो एकदम सिंपल था, लेकिन रिजल्ट? उनके ही शब्दों में, सारी फिलिंग साइड से निकलकर टेबल क्लॉथ पर गिर जाती थी। मतलब एक सिंपल सा सैंडविच भी उनके लिए एक पूरा मेसी अफेयर बन गया था। तो इन सारे फनी किचन डिजास्टर्स के बाद मन में सवाल आता है कि रस्किन बॉन्ड ने कुकिंग के बारे में सीखा कहाँ से? असल में ये सारी सीख उन्हें अपनी नानी से मिली, या यूं कहें कि उनकी नानी की कही हुई बातें उन्हें हमेशा याद रहीं। तो चलिए कहानी के अगले हिस्से पर चलते हैं, ग्रैनी के गोल्डन वर्ड्स। उनकी नानी की कही बातें आज भी कितनी सच्ची लगती हैं। देखिए, वो कहती थीं, हर काम में स्किल लगती है, दलिया बनाने में भी। एक और बात, घर की सूखी रोटी बाहर के करी वाले झींगों से बेहतर है। और ये भी कि खाना पीना इतना ना हो कि इंसान सोचना ही बंद कर दे। ये बातें सुनने में भले ही सिंपल लगे, पर इनका मतलब बहुत गहरा है। लेकिन इन सब में से सबसे जरूरी बात जो उनकी नानी ने कही वो ये थी, देयर इज स्किल इन ऑल थिंग्स, इवन इन मेकिंग पॉरेज। यानी हर काम में हुनर लगता है, चाहे वो दलिया बनाना ही क्यों न हो।
इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता और हर काम को अच्छे से करने के लिए प्रैक्टिस और स्किल की जरूरत पड़ती ही है। तो हमने रस्किन बॉन्ड के कुकिंग फेल्स देखे, उनकी नानी की समझदारी भरी बातें भी सुनी। अब आते हैं इस कहानी के फाइनल मैसेज पर। आखिर इन सारी मजेदार कहानियों से हमें सीखने को क्या मिलता है? मतलब सबसे जरूरी बात क्या है? और वो मैसेज है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। रस्किन बॉन्ड के कुकिंग डिजास्टर्स हमें यही तो सिखाते हैं कि कोई भी स्किल, कोई भी हुनर एक दिन में नहीं आता। चाहे वो राइटिंग हो या कुकिंग, अगर हम प्रैक्टिस करते रहें तो धीरे धीरे बेहतर हो ही जाते हैं। शुरुआत में गलतियां तो सबसे होती हैं, है ना? तो अब आखिरी सवाल यही उठता है, क्या रस्किन बॉन्ड एक दिन प्रैक्टिस करते करते इतने अच्छे कुक बन जाएंगे कि वो सच में एक बेस्ट सेलर कुक बुक लिख डालें? क्या लगता है? हो सकता है हाँ, हो सकता है नहीं, पर एक बात तो पक्की है, अगर उन्होंने कभी लिखी ना तो वो पढ़ने में उतनी ही मजेदार होगी जितनी उनकी बाकी सब कहानियां होती हैं। Subscribe to the NEP CBSE Learning Hub and press the bell icon to stay informed about new videos.